हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आपको पार्लर कहाँ सीखना है, आप कैसे चूज़ करें कि आपको कौन से पार्लर से जाके सीखना है, वो लोग आपको क्या क्या बताएं, क्या क्या समझाएं। हम कंफ्यूज हैं उस चीज़ को लेके, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य, करते रहना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सो हमें प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी काम करो उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। पहला काम क्या है अपना, कि हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है ये सोच के कि हम कैसे करें, क्या करें। हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन सही जगह कैसे ढूंढें, कैसे जाएं, क्या कैसे, तो ये सब चीज़ें साइड कर दीजिए। पहले आप इन सब चीज़ों से अलग हटिए। पहले आपको क्या करना है, आपको बाहर निकलना है। ये नहीं कि घर बैठ के यही सोचते रहो कि हमें सीखना है, जाएंगे, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, ये नहीं। पहले आप डिसाइड कीजिए, आप अपने आसपास के पार्लरों पे जाइए, पता कीजिए जाके कैसा सिखा रहे हैं, कितने में सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है उन्होंने अपने, तुम्हारे बजट में है या नहीं है, वो सब आपको पहले पता करना होगा। तो आसपास की जगह जो भी आपने चूज़ की है वो आपके बजट में है या नहीं है। देखिए, जो लोग जिन पे पैसा है, जिनका कोई बजट नहीं है, जो कितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं। वो तो कहीं भी जाके सीख सकते हैं, कितने भी बड़े पार्लर, कितने भी बड़े सैलून से जाके सीख सकते हैं। और जिन पे नहीं भी है बजट, उन्हें भी पैनिक नहीं होना है। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं सीखने वाले। एक वो जो पैसा बहुत खर्च करते हैं लेकिन उनके पास ब्रेन बुद्धि थोड़ी कम होती है, वो कम कैच करते हैं। एक वो होते हैं जो लोग पैसा भले ही उन पर कितना भी हो लेकिन वो माइंड के बहुत शार्प होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। उनका दिमाग कई जगह डिवाइड होता है, वो वो जल्दी कवर करना चाहते हैं, जल्दी उठाना चाहते हैं सब कुछ, और वो हर चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं। छोटी सी चीज़ से भी वो अपना बड़ा कर लेते हैं। तो हम वही सोचना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप दो में से कौन से एक हो। आपको ये नहीं सोचना कि हमारे पास कम बजट है, जो है आप उसमें सीखिए, उसमें बाहर निकलिए, देखिए जाके आपके बजट में कौन सा है। आप पहले वहाँ जाके पता कीजिए। पहले आपको 2-4 पार्लरों पे विजिट करना है, पूछना है, देखना है जाके कैसा क्या है, कैसा हिसाब किताब है, कैसा रखा हुआ उन्होंने, क्या क्या सिखाते हैं वो, क्या वो एडवांस साथ में सिखा रहे हैं या अलग से सिखा रहे हैं, बेसिक सिर्फ अकेला बेसिक सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप उनसे जाके पूछिए। अब आप जब वहाँ जाओगे तो आप उनके ओनर से बात करो। अब आप सोच रहे होगे कि हम उनके ओनर से क्या बात करें, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए भी आप इजी हो जाइए। आपको वो भी नहीं सोचना है, क्योंकि इसी चीज़ के लिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको वहाँ जाके क्या क्या पूछना है, आपको उनसे क्या सवाल करने हैं, कि वो क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो हमें उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, है ना। हमें उनसे कुछ सवाल करने हैं। तो पहला सवाल हमें उनसे क्या करना है, पहले तो हमें उनसे ये पूछना है कि उनकी फ़ीस क्या है। हमें ये भी तो देखना होगा ना कि वो हमारे बजट में है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उनसे उनकी फ़ीस पूछनी है। उसके बाद तो दूसरी चीज़ हमें क्या पूछनी है कि वो हमें उसमें क्या क्या सिखाएंगी उतनी फ़ीस में। क्या उन्होंने बेसिक का अपना अलग रखा हुआ है चार्ज और एडवांस का अलग रखा हुआ है। देखिए, एडवांस कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वो अपन अभी एडवांस को साइड रखते हैं। अभी ज़रूरी क्या है, बेसिक। तो पहले अपन बेसिक पे ध्यान देते हैं। तो बेसिक सीखें, क्योंकि अपन को पार्लर खोलना है या अपन कहीं जॉब भी करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए पहले अपन को बेसिक पता होना चाहिए। तो हम पहले बेसिक के लिए उनसे पूछें क्या उन्होंने बेसिक के क्या चार्ज रखे हैं, क्योंकि एडवांस के थोड़े हाई होते हैं चार्ज, बेसिक के थोड़ा कम होता है। तो पहले अपन को बेसिक पे जाना है। स्टार्टिंग अपन बेसिक से करेंगे और एडवांस लेवल पे अभी अपन नहीं जाएंगे। एडवांस में क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो पहले अपन बेसिक पे आते हैं। वो सब हो जाने के बाद आपको सिर्फ पार्लर खोलने की ज़रूरत है। अपन पार्लर छोटा खोलना चाहते हैं या बड़ा खोलना चाहते हैं, या तीसरी चीज़ अपन को उनसे क्या पूछना है, तीसरा काम है अपना, अपन उनसे पूछेंगे कि क्या वो हम इतनी फ़ीस में वो इंक्लूड कर रही हैं सामान भी, वो हमें सामान भी प्रोवाइड कराएंगे क्या सिखाने के लिए। बहुत से पार्लरों पे ऐसी सुविधाएं, ऐसा होता है कि वो लोग हमें सामान भी देते हैं, कि सामान भी हमारा है सिखाने के लिए। तो अपन को ये भी ज़रूर पूछना है उनसे कि क्या वो हमें सामान भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर सामान प्रोवाइड करा रहे हैं
तो क्या वो सामान हम घर पे ले जा सकते हैं, मतलब घर पर प्रैक्टिस के लिए भी है, या सिर्फ पार्लर में जितने टाइम हम हैं उतने टाइम उनके सामान से प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर जाके हमें अपना देखना पड़ेगा, अपना क्या है जो भी है अपना खरीदना पड़ेगा सामान। सबसे ज़रूरी चीज़ हमें उनसे पूछना है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है ये कि हमें उनसे ये भी पूछना है कि क्या ओनर हमें खुद सिखाएंगी या सिखाएंगे, या फिर बहुत सी जगह ऐसा होता है कि वो लोग स्टाफ पे छोड़ देते हैं कि मतलब स्टाफ कर रहा है वही आपको साथ ही साथ सिखाता जाएगा कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं तुम्हें भी ऐसे करना है और अपना प्रैक्टिस करो। तो ऐसा नहीं चाहिए यार, हमें बिल्कुल भी ऐसा हमें चाहिए कि कोई हम पे ध्यान दे, ठीक है ना, हम पे ध्यान दे। हम फीस क्यों जमा कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए ना, ताकि हम जल्दी और अच्छा सीख जाएं। तो इसीलिए हमें ये चीज़ बिल्कुल फाइनल कर लेनी है कि क्या ओनर हमें खुद सिखाएगा। तो पहले हमें उनसे पूछ लेना है कि क्या हमें आप सिखाएंगे या फिर आपका स्टाफ सिखाएगा। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखनी है कि क्या हमें मेन जो ओनर है, जो मेन आदमी है वो सिखा रहा है या नहीं। तो क्योंकि मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है जहाँ पे ना हमें स्टाफ के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई तो पहले आधा अमाउंट जमा कर दो, उसके बाद हम तो ध्यान नहीं देने वाले हैं क्योंकि हम हैं नहीं, हम बिज़ी हैं, हम कुछ भी है, ऐसा होता। और स्टाफ में क्या होता है कि अब क्लाइंट आ गया तो वो नॉर्मल सी बात है, वो क्लाइंट को अटेंड करेंगे, अगर वो फ्री हैं देन तुमको समझा देंगे, सब कुछ है। लेकिन अगर क्लाइंट आ गया तो उनका पहला काम क्या है, क्लाइंट को अटेंड करना है। अब तुम्हें वो खड़ा करके बोल देंगे देखो तुम ऐसे ऐसे हो रहा है, हम कर रहे हैं, ये तुम देखो। तो तुम्हें नहीं बताने वाले कि इस टेक्निक से करना है या ऐसे करना है या ऐसे करना है, चलो तुम करके दिखाओ, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए हमें ये चीज़ क्लियर रखनी है। ये मैंने खुद देखा है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ हेल्प के लिए आपको एडवाइस दे रही हूँ या कहो टिप्स बता रही हूँ आपको कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मात खा जाते हैं। अब आपसे उन्हें एक चीज़ ये भी पूछ लेनी है कि मैम या सर जो भी हैं, आप मैम ये बता दीजिए कि अगर हम सीख जाते हैं यहाँ पे तो क्या वो हमें अपने यहाँ जॉब पे रख लेंगे या नहीं रख लेंगे, तो क्या वो हमें कहीं और सेटल्ड करा देंगे क्या। क्योंकि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप जॉब करते हो कुछ टाइम के लिए, भले ही कुछ टाइम के लिए करो आप, उसमें आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, आप क्लाइंट हैंडल करना सीख जाओगे, या कैसे काम करते हैं, कैसे पार्लर चलाते हैं, उसके अंदर की बातें क्या होती हैं, अंदर की छोटी छोटी सी चीज़ें क्या होती हैं, वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएंगे। तो आपको मेरा मानना तो यही है, आपको कुछ टाइम जॉब ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो हम अपना पार्लर खोलने पर एक्सपीरियंस से सीखेंगे, ठीक है ना। लॉस करके सीखेंगे, किसी क्लाइंट से सीखेंगे, कोई हमें धोखा दे जाएगा, कोई हमें लूट जाएगा, तब सीखेंगे। और अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारा कोई लॉस नहीं होना, हम वहाँ ऐसे ही सीख जाएंगे। तो इसीलिए जॉब ज़रूर करो, ऐसा मेरा पर्सनल हुआ। अगर किसी के घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो सेकंड फ़ायदा इसमें आपका ये है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है सीखने में, वो आप वहीं से निकाल लोगे। आपको सैलरी तो मिलेगी ही ना, जहाँ आपको सैलरी मिले आप वहाँ कर लो। तो आप वो पैसा निकाल लोगे और उस पैसे को आप अपने पार्लर के लिए वो बचत कर सकते हो उसकी, या उसे वहाँ लगा सकते हो जहाँ आप लगाना चाहते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको दो फायदे ये हो गए इस चीज़ के। तो अब आप सोचिए, समझिए, विचारिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, एक्सपीरियंस होता है ना। और एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं मिल जाता, हमें बहुत कुछ टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो अपना खोल के तो हमें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, तब एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ टाइम थोड़ा सा देना होता है, हमें जल्दी सब कुछ सीखने को मिल जाता है। इसीलिए ये एडवाइस मैंने आपको दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा बताया आपको, कैसा समझाया आपको। सो प्लीज़, नमस्ते, बाय।